हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में यार हम बात करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस 13-14 मिनट में मेरे से क्या बातें हुई थी उस रूम के अंदर, जहाँ पे 4 मेल मेंबर्स और एक फीमेल मेंबर का जो पैनल था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था चंडीगढ़ में। तो उस बारे में पूरी बात करेंगे। बट एक चीज़ याद रखना कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होगा कि आप उस टाइम घबरा तो नहीं रहे हैं और अच्छे से जो वो पूछ रहे हैं उसको मतलब समझ के जवाब दे रहे हैं। ये मतलब डोंट स्पीक फॉर जस्ट द सेक ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। आप पहले अच्छे लिसनर बनो, उस 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर आंसर देंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, आप में पेशेंस है, आप में प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस आपके कॉन्फिडेंस और खुद पे भरोसे की वजह से होगा। प्लस आपको जो जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपके शहर से हैं, आप कहाँ से हैं, उसके बारे में आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, आपका फेवरेट टीचर कौन था। तो इस बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट अभी बात करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, काफ़ी पहले जब मेरा एक्चुअल में फ्रेश इंटरव्यू हुआ था। तो देखते हैं मेरे इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा था। बट बिफोर वी बिगिन, तो रिपब्लिक डे पे गाइडली का एक काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, यानी कि 70% ऑफ। इतना इन्होंने पहले कभी नहीं दिया। प्लस इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे पीडीएफ कोर्सेज, जहाँ पे बहुत सारे मतलब 50-60 हज़ार आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। प्लस ईयरली प्लेटिनम पैकेज, जहाँ पे बैंक, एसएससी, रेलवे के आपको सारे मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको 70% से भी ज़्यादा ऑफ चाहिए तो आप RKS12 कूपन कोड लगा सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा 12% ऑफ ऑन एनी गाइडली प्रोडक्ट। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू ग्रैब इट यू कैन ग्रैब इट, दिस इज़ अ ग्रेट ऑफर। 5 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, चंडीगढ़ सेक्टर 17, PNB स्केयर, और पैनल नंबर था 3 और मैं था 5th कैंडिडेट। तो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, my name is Ravi Sharma and I am working as a probationary officer with one of the largest public sector banks in India and I have cleared this exam last year। और मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था अभी IBPS PO 2020 जो पिछला था, अब 2021 में ये ख़त्म होगा, ठीक है। तो माई इंटरव्यू वॉज ऑन। आपने भी प्री और मेंस क्लियर कर लिया, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एंड नाउ आई वुड go back in time and would discuss everything that had happened on my interview day last year. My interview was on 5th of February 2020, right, at PNB Square, Chandigarh, Sector 17. My panel was panel 3 and the reporting time was 1 p.m. So before starting my interview, I would like you to join my Telegram channel if you want to join and stay connected with me. You can also connect with me on Instagram. So on the interview day, मैं वहाँ पे आधे घंटे पहले पहुंचा था जो मेरा शेड्यूल टाइम था। जैसे 1 बजे था तो मैं 12:30 पहुंचा था। बट वो भी मतलब जैसे ही मैं गार्ड से मिला नीचे तो उन्होंने बोला कि आपका 2nd फ्लोर पे वो है, इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द पहले ही स्टार्ट होगी, आप जल्दी जाइए। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के अब पहुंचा वहां पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरी ये चीज रही है कि जैसे जैसे उन्होंने मेल में लिखा था मैंने ऑलरेडी वो घर से ही करके लाया था, उस वे में अरेंज। तो ये भी आप लोग देख लेना कि आप उसी वे में अरेंज करके ले जा रहे हैं जैसे जैसे आपकी मेल में लिखा हुआ है। तो आपको वहां जाके दोबारा अरेंज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने माइंड को काम रख सकते हैं और वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कई बंदे ढंग से तैयार नहीं करके लाते हैं और वहां जाके हड़बड़ी में करते हैं, ऊपर उधर से दूसरी तरफ से उनको इंटरव्यू का कॉल आ रहा होता है, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो मैंने तो पहले से तैयार करके रखा था, तो मेरा जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेरी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक भी होता उधर, और फिर ठीक है। फिर हर पैनल का ना एक पीएन या फिर एक असिस्टेंट होता है जो कि आपको वहां पे लेने आता है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही होती है। वहां से 7-8 बंदों को उठाता है और उस पैनल के बाहर वाले रूम, बाहर जो जगह होती है वहां बिठा देते हैं और वहां से 1 बाय 1 आपको 1 बाय 1 अंदर बुलाते हैं और आपका इंटरव्यू होता है। तो मेरा 7-8 बंदों को बुलाया था और मैं उस दिन का पैनल 3 का 5th कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू होना था। तो मेरे से पहले 4 लोगों को था, मैं टाइम नोट कर रहा था अपनी घड़ी में कि कितना टाइम चल रहा है। तो सबका ऑलमोस्ट 4-5-6 मिनट तक चल रहा था इंटरव्यू, ठीक है। और मैं 5th कैंडिडेट था। मैं जब बाहर बैठा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार सिर्फ बातें होनी है वहां पे
और मैं जो तैयारी करके आया हूँ उसके हिसाब से मैं अच्छी बातें ही करूंगा वहां पे, और जो जो नहीं आता उसको मैं स्ट्रेट अवे मना करूंगा। और मैं अपने आप को बस यही पॉजिटिव हो रहा था कि सब सही होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और एक दो घूंट मैंने पानी पी लिए थे। ठीक है। तो जब मेरी टर्न आई तो 2:30 पे मेरी टर्न आ गई। 2:30 2:35 पे 1 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। 2:30 2:35 पे मेरी टर्न आ गई। ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैं आपको पता है ज्यादातर वैसे भी स्माइल करता रहता हूँ, तो वहां पे भी मैं वैसे ही स्माइल करके सबको विश किया मैंने। और वहां पे जो पैनल था वो एक फीमेल थी और 4 मेल थे। सब मतलब 50 के आसपास होंगे। फीमेल थोड़ी सी कम एज की थी, बाकी चारों 50 के आसपास होंगे। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे बोली कि अगर आप यही स्माइल करते रहोगे पूरे इंटरव्यू में तो आपको मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा। तो मैंने बोला आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। ठीक है। कहते हैं देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। मैं बोला हाँ जी सर। तो स्ट्रेट अवे द चेयरमैन ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन 30 सेकेंड्स। अगर वो सिर्फ मुझे ये बोलता कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो मैं बड़ा काम रह के सब कुछ करता, लेकिन जैसे उसने बोला 30 सेकेंड, तो मुझे लगा 30 सेकेंड तो कम होते हैं। तो मेरा तो 1-1.5 मिनट का इंट्रो मैंने प्रिपेयर कर रखा है। तो फिर मैंने स्ट्रेट अवे उनको ना अपना नाम भी नहीं बताया, ना मैंने कौन सी सिटी है, कौन सा स्कूलिंग है, कुछ नहीं बताया। मैं सीधा ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन, जॉब एक्सपीरियंस, हॉबीज, ये 3 चीजें बताई मैंने उनको बस। ठीक है। और मुझे लगा 30 सेकंड तो कम होते हैं, तो ये 3 चीजें मैंने उनको बता दी। ठीक है। क्योंकि मेरे को लगा टाइम कंस्ट्रेंट में रह के ये मेरे को आंसर बताना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपने ना फैमिली के बारे में बताया और जॉब में भी आपने ज्यादा नहीं बताया, तो फैमिली के बारे में बताओ। तो मैंने बता दिया मेरे फादर पैरामिलिट्री सर्विसेज में है, मेरी मदर जो भी है हाउसवाइफ, और जो मेरा भाई करता है वो भी बता दिया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि जब डिफेंस की बात आ गई ना, तो उन्होंने बोला कि चेयरमैन ही बात कर रहा है अभी तक, ये बात याद रखना। तो चेयरमैन सर मतलब वो टर्न बाय टर्न पूछते हैं। एक बंदे ने 3-4 सवाल पूछ लिए, वो सेटिस्फाई हो गया, फिर नेक्स्ट बंदा पूछता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदा पूछता है। तो सेकंड उन्होंने ये सवाल पूछा कि बजट, जब आपने बजट देखा है, मैं बोला हाँ जी सर मैंने पढ़ा है, लाइव तो नहीं देखा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने स्ट्रेट अवे मेरे से नहीं पूछा कि डिफेंस बजट क्या है, कुछ नहीं। मेरे को बोलते डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि अवर एक्सपेंसेस ऑन पेंशन इज मोर देन अवर रेगुलर सैलरी एक्सपेंसेस। ये डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी। तो ये उसने क्यों दी थी स्टेटमेंट? व्हाट यू आर मेकिंग आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट? Just because my father is in defense forces, he asked me something related to defense. So it is always, I always tell this कि जो जो वो आपसे पूछेंगे वो आपसे ही इंटरकनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू यू, दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो मैंने उसको अमाउंट बता दी। ठीक है। मैंने बोला सर डिफेंस को इतना बजट दिया गया, एंड उसने मुझे बीच में ही, उन्होंने मुझे बीच में ही काटा और मुझे कहते कि ये वी डिडंट आस्क यू दिस। मैं बोला ओके सर, सॉरी सर। आई टोल्ड देम द ट्रुथ दैट आई हैव नॉट gone through or seen this statement in the news from defense minister, but from the logic I can say this. So I gave them the logical answer of what he asked me, right? So I told them that more people are retiring and something like that. तो मैंने उनको ये बता दिया और he looked satisfied, not that satisfied, but he said okay, right. See, he said like this, right. Then the next question from chairman was that in 90% of the cases people leave their job when they get another job, but you have left your job without even knowing that you have nothing in your hands. Why did you leave your job? Were you overconfident? These are his words. Were you overconfident? And even your company was good, your job was good, your salary was good, even then you have left your job. So can you take us through that? So I told them the reason that there were chaos in the telecom industry. I left the job because I wanted to explore the better opportunities in every field. So why not public sector banks? So
So he straight away said me, were you feeling insecure in your job? I told them that I was not insecure. I was doing great work. I was even about to get promotion as well. But just because I wanted to give it a sincere attempt, I left my job and it was a calculated risk at my end. कैलकुलेटिव रिस्क का कैसे कैलकुलेटिव रिस्क था कि जो मेरे को प्राइवेट में एक्सपीरियंस हो गया उससे मेरे को इस लेवल की जॉब 1-1.5 साल बाद भी मिल जाएगी अगर मेरा सरकारी में कुछ नहीं क्लियर हुआ तो. And they seem quite satisfied of this question. Then he asked, what is the role of BTech in banking? Why banking after BTech? I said the cliche answer, but I added something more to it. Firstly, I tell that the analytical skills, and then I told him that technology is everywhere. If I'm a technical sound person, I would grasp the things quickly in banking as well. Apart from that, I said that the customer interaction that I had in my last job, plus the team management skill. I was managing a team of 20 people when I was working with Bharti Airtel. So all these exposures will help me in the banking as an officer as well. So this was my answer, and thankfully there were no cross questions, right? उसके बाद फीमेल मेंबर की बारी आई एंड फीमेल मेंबर स्ट्रेट अवे सेड what is the difference between guarantee and warranty? So I don't know, but this question I asked my maternal uncle someday, 2-3 years back from the interview, and those words were in my mind, so I just answered very, very quickly. I don't know it was right or wrong, but she said, what you just said? She wanted me to repeat my answer, and I repeated it, and she looked satisfied. I felt right. So she smiled and she looked satisfied actually, right? Then the other male member, we have goods sector, which is the other sector we have? So I said services, right? Goods and services. He said, tell them the difference. I tried to tell them the difference. Actually, I used my presence of mind there. There was a water bottle keeping on their table, and I used example of that same water bottle for this answer, right? Then he said, what is the contribution of services sector in our GDP? I said, I'm not sure, sir. Can I guess it? He said, please guess. So I said around 30%, but the answer was actually wrong. It was around 59 or 60%, right? Then the second male member said, what is either or survival? To which field or to which thing it is related to? I said it is related to account. If an account have 2 members, then कोई भी यूज कर सकता है उसमें से. तो ये मैंने उनको बोल दिया, तो वो खुश था, मतलब सही उसको लगा. फिर एक सरदार जी बैठे थे, थर्ड मेल मेंबर. उन्होंने बोला कि आपका क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? वो पूछ रहे हैं क्रेडिट रेटिंग. मैं बता रहा हूँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, ठीक है, जो हमारे जीडीपी वीडीपी बताती है प्रिडिक्टेड. तो मैंने उनको वो बता दिया. उन्होंने बोला, आर यू श्योर दिस इज क्रेडिट रेटिंग? मैं बोला, सर इट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. कहते देन व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? I take a pause for 5 to 10 seconds. He said, okay, no problem. And then that's it. Then the chairman again it came back to chairman. Chairman ने पूछा कि जो टेलीकॉम का क्राइसिस चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी टेलीकॉम कंपनीज को इतना फाइन वगैरह पड़ा है, पेनल्टी पड़ी है, तो वो चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है. Why the Supreme Court is not giving any waive offs on the fine to the telecom companies. So मैंने उनको बताया. फिर जो वो एक्जैक्टली सुनना चाहते थे मैंने उनको वही बताया. वो न्यूज़ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की जॉब है जो मैंने भी रिसेंटली छोड़ी है, तो ये क्वेश्चन तो आना है, और वो बहुत ही हॉट टॉपिक था उस टाइम पे, ठीक है. तो वो बड़ा सही था लास्ट आंसर. तो पहले तो मैंने शायद थोड़ा सा अलग बता दिया, बट फिर मैंने उनको साथ में ये जोड़ दिया कि सर ऐसे भी होता है. कहते हैं हाँ यही तो मैं पूछ रहा था. His words were these. So then I
So then I said thank you and I leave with a smile. I left the room with a smile and I again said thank you when I was closing the gate. So it was decent enough. It went for like 15 to 16 minutes, whereas others were like 6-7 minutes maximum. So when it was over, मुझे लगा था कि मेरा बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं हुआ है, जो भी है सही है. तो यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ये भी बताऊं कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया था इंटरव्यू के लिए, तो एक लाइक दे देना और अपना कमेंट में लिख देना कि सर हमें ये वीडियो चाहिए अगली, तो मैं बना दूंगा. रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा. अब बाकी ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज. मॉक इंटरव्यू के लिए मेल करते रहना. अगर मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं लेता रहूंगा. मॉक इंटरव्यूज में ले रहा हूँ, बस उनको अपलोड नहीं कर रहा कहीं पे. तो ऑल द बेस्ट and do subscribe the channel if you like the content. Bye.